गुरुदेव और शांति निकेतन। मित्रों, आज मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। मैं मेरे जीवन में 2 बार शांति निकेतन गया हूं, मगर शांति निकेतन के बारे में मैंने खूब पढ़ा भी है और जानकारी भी प्राप्त की है। शांति निकेतन का प्रयोग इस समग्र विश्व के शिक्षाविदों के लिए अनुकरणीय है और शांति निकेतन का प्रयोग ही समग्र विश्व की शिक्षा को नया रास्ता दिखाने वाला प्रयोग है। भारत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि शांति निकेतन के प्रयोग को और पुख्ता करे और मजबूत करे और विश्व के सामने हम रखने का प्रयास करें। गुरुदेव ने कहा था, विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। विश्वविद्यालय एक माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा लोगों को अपने मस्तिष्क का धन दूसरों को वितरित करने में सहायता मिले। रटी रटाई शिक्षा के विपरीत उन्होंने शिक्षा का एक नया विचार उस वक्त के जमाने में रखा था और वो महात्मा गोखले का उस निवेदन का साक्ष्य है। महात्मा गोखले ने कहा था कि बंगाल जो सोचता है भारत और विश्व 50 या 100 साल के बाद कर पाता है। मैं आज भी मानता हूं कि शांति निकेतन का विचार न केवल भारत, समग्र विश्व के शिक्षाविदों के लिए ये प्रयोग समझकर अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय है। एक छोटे से विद्यालय के रूप में शांति निकेतन का विधिवत उद्घाटन 21 दिसंबर 1901 को जब उन्होंने किया, तब इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी केवल 5 बंगाली छात्र इसके छात्र थे। एक प्रयोग करते वक्त इनके मन में कितनी श्रद्धा होगी कि आगे जाकर ये प्रयोग न केवल देश, न केवल बंगाल, समग्र विश्व के शिक्षा जगत को बदलने वाला प्रयोग होने वाला है और इससे भारत की अपनी शिक्षा मूल्य और अस्मिता से युक्त कराने का ये प्रयोग साबित हुआ है। उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विचार पद्धति से पुनर्जीवित करने का इससे सुंदर प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। गुरुदेव का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान बहुत बड़ा था और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का आप अभ्यास करोगे तो दिखाई पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में कहीं पर भी जुड़े बगैर समग्र आजादी के आंदोलन पर गुरुदेव टैगोर का बहुत बड़ी विचारों का असर देखने को मिलता है।